हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम एडवांस मैथमेटिक्स में 3D की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले 2D के वीडियो बन चुके हैं और यहाँ पर हम 3D के केवल क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन के आधार पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। यदि आपने थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो इसी के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें थ्योरी की लिंक मिल जाएगी, तो उसको आप वहाँ से पहले देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। 3D का मतलब होता है जिसमें आयतन की बात की गई हो और क्षेत्रफल की बात की गई हो। देखो 2D में केवल क्षेत्रफल की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर आयतन की तो बात की ही जाती है। और यहाँ पे दो प्रकार के क्षेत्रफल आ जाते हैं। एक आ जाता है कर्वेड एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ, और एक हो जाता है तुम्हारा प्लेन एरिया। लेकिन 2D में 2 डायमेंशनल का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में केवल प्लेन एरिया होता है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें निकल के आती हैं। आयतन, क्या आयतन, क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। यदि वक्र पृष्ठ में तुम्हारा सपाट एरिया भी जोड़ दें तो वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ जो शेप हैं तो उसमें आता है घनाभ, घन, घनाभ और घन, बेलन और हॉलो सिलेंडर, गोला। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पे 12 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं किससे, तुम्हारे घनाभ से। तो घनाभ वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी अलग अलग होती हैं। बाकी हमने थ्योरी में समझाया है, यहाँ पर केवल क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। इसका पहला टाइप वो है घनाभ पर आधारित प्रश्न। हाँ, एक और बात हम कोशिश करेंगे यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से हीरो तक क्लियर कराएं। तो इन क्लासों को आप बिल्कुल लगातार देखें तो मुझे लगता है और दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है घनाभ पर आधारित प्रश्न। तो एक्चुअली में हमारे जो वातावरण है या फिर हमारा जो समाज है वहीं पर ये आकृति पाई जाती हैं। जैसे कि तुम्हारा एक कमरा है, तो कमरा एक घनाभ के आकार का होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे दिया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 12, 10 और 8 मीटर है। तो कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आयतन भी अपन को पता करना है और क्षेत्रफल भी पता करना है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर पहले दिया है क्या, लंबाई। तो लंबाई इसकी 12 मीटर हो गई और चौड़ाई हो गई 10 मीटर और ऊंचाई हो गई कितनी, 8 मीटर। तो पहले प्रश्न का जवाब यदि दें तो पहला प्रश्न यहाँ पे है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे होता है ए, बी और सी, यानी कि तीनों भुजाओं का क्या कर देंगे, गुणा। तो यहाँ पर 12, 10 और 8, तो 12 अट्ठे 96, यानी कि 960 मीटर क्यूब ये क्या हो जाएगा, इस कमरे का आयतन हो जाएगा। मतलब इसमें इतनी हवा भरी हो सकती है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें ऊपर वाली छत और नीचे वाले फ्लोर का नहीं लेना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मान के चलो ये कमरा है, तो यहाँ पर जितनी लंबाई इस दीवार की होगी उतनी ही लंबाई उधर दीवार की होगी, और जितनी चौड़ाई होगी उधर भी चौड़ाई होगी। यदि इसे अपन यहाँ बीच से काट के खोल लें तो हमें ये चारों दीवारें मिलेंगी। देखो ये दीवार इसके सामने होगी और ये दीवार इसके सामने होगी, यानी कि 12 बाई 12 और ये 10 बाई 10, और इसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि कमरे की चारों दीवारों को खोलेंगे तो एक लंबी पट्टी बनेगी, उस पट्टी की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, 8 होगी। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, एक बड़ा आयत प्राप्त हुआ। और आयत का क्षेत्रफल होते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई की बात करें तो यहाँ पर लंबाई को दोगुना करेंगे और चौड़ाई को दोगुना कर देंगे। देखो ये लंबाई होगी 12, 12, 24, 10, 10, 20, 20 और 24, टोटल इसकी जो लंबाई हुई वो कितनी हुई, 44। जबकि इसका एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ हो गई कुल मिलाकर 44 और ऊंचाई हो गई 8। तो इस प्रकार मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 5 35, यानी 352। अब ये एरिया है तो किस में लिखा जाएगा, मीटर स्क्वायर में।
तो इस प्रकार ये पहले प्रश्न का आंसर और ये दूसरे प्रश्न का आंसर। तो देखो एग्जाम में यदि अपन को इसको करना है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 12×96, 10 पे एक बिंदी है 960। और दूसरे प्रश्न के आंसर के लिए अपन क्या करेंगे, 8 को छोड़ देंगे, 12 और 10 कितनी हुई 22, 22 का 2 गुना कर देंगे 44, और 44 का गुणा सीधा काय में कर देंगे 8 में। तो इस प्रकार इस प्रश्न को तुम बगैर चित्र बनाए ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताओ। तो जब भी एक कमरे में एक छड़ की बात आती है कि सबसे लंबी छड़ कौन सी होगी, तो उसमें हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ रखेंगे। तो वैसे तो अगर तुम्हें पता है तो डायरेक्ट इसकी जो छड़ की लंबाई होती है, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई L, वो होती है A√3। लेकिन ये किस में होती है, ये होती है किस में, घन में। लेकिन यहाँ पे दिया है घनाभ, तो घनाभ के केस में सबसे लंबी छड़ की लंबाई होगी L² + W² + H²। यहाँ पे सभी की वैल्यू दी है, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं L² मतलब 15 का वर्ग कितना 225 प्लस W 12 का 144 प्लस 9 का 81। इन सभी को ऐड करेंगे तो 1 4 5 5 5 10, 0 कैरी 1 हुआ, तो 8 4 12, 12 2 14, 1 15, हासिला 1 हुआ। तो यहाँ से 1 और 2 3, 1 4, कितना आया 450। तो ये होता है 9 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2, 9 पहिया 45, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जो जोड़ा बन रहा है, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, रूट में 2 बचा, तो इसका आंसर आया 15√2। तो सबसे लंबी छड़ इसमें जो रखी जा सकती है वो कितनी आएगी 15√2 आएगी। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आया वो आया 15√2 मीटर। लेकिन इसमें इतना ही काफ़ी नहीं है। देखो फॉर्मूला यदि याद है तो उसका तो सीधा आप लिख सकते हो। देखो यदि घन है तो उसमें सबसे लंबी छड़ A√3 होगी, और यदि घनाभ है तो उसमें सबसे लंबी छड़ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनका वर्ग का योग का वर्गमूल होगा। अब ये होता कैसे है कि अगर हमें क्या करना है, ये वाली लंबाई पता करना है, तो एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचेंगे तो ये कर्ण का काम करेगी। किसका, कर्ण का। तो कर्ण निकालने के बाद ये बन जाएगी आधार, और ये लंब का काम करेगी, तो उसके बाद ये कर्ण का काम करेगी। तो इस प्रकार इसमें डबल पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और तभी ये निकल के आता है क्या, L² W² H²। कैसे कि यदि अपन को ये चाहिए, क्या ये चाहिए K1 चाहिए, तो ये हो जाएगा K1 का स्क्वायर बराबर W का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब यहाँ पर K की वैल्यू ये हो गई। अब इसमें इसको आधार मान लो और ये 90 डिग्री का कोण मान लो, इसे लंब मान लो, तो ये यहाँ पे ये छड़ है, ये कर्ण बन जाएगी। तो कर्ण 2 बराबर क्या होगा, कर्ण 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब ये K1 है, K1 का स्क्वायर मतलब K1 की वैल्यू है कितनी W² प्लस L², और उसके बाद ये तो K1 हो गया और लंब हो गया H²। तो इधर भी वर्ग W का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस H²। तो इसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे दिया है एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18
मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है के निर्माण के लिए 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम चादर से किसी टंकी को बना रहे हैं तो चादर का क्षेत्रफल और टंकी का संपूर्ण क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा, लेकिन ऊपर से कैसी है, खुली है। तो देखते हैं, तो एक तरफ होगी तुम्हारी टंकी, फिगर बना लिया है जैसा कि प्रश्न दिया है। एक टंकी है जो ऊपर से खुली है और इसकी जो डायमेंशन है 18 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 6 मीटर कैसी है, ऊंची है। अब इस टंकी को बनाने में हमारे पास क्या है, एक चादर है जिससे ये टंकी को बनाना है। तो टंकी इधर से चारों तरफ से बनेगी, ऊपर से खुली रहेगी। तो इसमें जितनी भी चादर लगेगी उस चादर का क्षेत्रफल और इस टंकी के बाहर सरफेस का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या पूछा है, कितनी लंबी चादर लगेगी, लंबाई यहाँ पे पूछी है। तो लंबाई हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी लंबाई आएगी उसका क्षेत्रफल इतना होगा और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इस टंकी के क्षेत्रफल की। और टंकी का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो नीचे वाली तली है तो उसका होगा 10 गुणा 18 प्लस, अब ये जो है ना 18/6 का है, कितने का, 18/6। अब इसमें 2 का गुणा क्यों कर देंगे कि उधर भी है ये, तो 2 का गुणा कर दिया, प्लस अब ये है 10/6 का, कितने का, 10/6 का, एक इधर है एक उधर है और तो 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है ये आ रहा है 180 और इधर आ जाएगा 6 दूनी 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 दूनी 16, 216, यानी इसका हो जाएगा कितना, 216 प्लस और इसका हो जाएगा 120। अब यहाँ से 120 180 कितने हो गए, 300 400 500, यानी टोटल आ गया इसका 516। और यहाँ पे दिया हुआ है 2 × L, तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 516/2, मतलब 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2 8 16, 258 दिया है किसमें, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में हमें देखने को ये मिलता है कि जो भी अपन चादर लेंगे, जितनी भी चादर लगेगी उसका क्षेत्रफल और इस टंकी की बाह्य सरफेस का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे ये दोनों क्षेत्रफल कैसे कर दिए, बराबर कर दिए, तो यहाँ से ये L आ गया। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखो इस प्रकार के प्रश्न में अपन डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक आयताकार चादर की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और चादर के चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काटकर शेष चादर से खुली संदूक बनानी है। कौन सी, खुली संदूक। संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें जब 5 सेंटीमीटर का वर्गाकार अपन माप का टुकड़ा काटेंगे तो इसकी ऊंचाई 5 होगी और दोनों बिंदुओं से 5 5 यानी 10 10 घट जाएगी। तो ये रह जाएगा कितने का, देखो ये कितने बाई कितने का है, 30/40 का है, तो ये हो जाएगा 30/20 का और इसकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 5। इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या पूछा है, इसका आयतन कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा कितना, 30 × 20 और गुणा 5, तो 3 दूनी 6 56 30, यानी कि 3000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा, है ना। ये कैसे होगा थोड़ा सा समझो कि हमारे पास ये सीट है जिसका साइज़ है कितना, 40/30। अब हमने यहाँ से कितने, 5/5 के क्या काटे, वर्गाकार वर्ग काटे, यहाँ पे दिया ना कि वर्गाकार टुकड़े काट लिए। तो इसका जो शेप है ना कुछ ऐसा रह जाएगा, इस प्रकार का। अब ये शेप हो गया, तो बताओ अपन इस वाले पोर्शन इसको ऊपर उठाएंगे और यहाँ से इसको ऊपर उठाएंगे तो हमारे पास क्या एक संदूक बनेगा। तो यहाँ से देखो जरा, जब इसकी लंबाई कितनी 30 थी तो 5 इधर से गई 5 इधर से गई, तो ये कितनी रह गई बताओ, 30 रह गई, 20 रह गई, और यहाँ 5 गई तो ये कितनी रह गई, 30। तो वही हमारे पास 20/30 का क्या बनेगा, एक खुला हुआ
टैंक बनेगा। तो इसका जो आयतन होगा वो होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3000। समझ में आया? तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इस प्रश्न को देखो, एक घनाभ की विमाओं में 2, 3, 4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन दिया है, हमारे पास क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम होता है लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हमारा वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम हमारे पास पहले से दिया है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है L इंटू डब्लू प्लस, ये डबल होता है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा क्या होगा? डबल होगा, L इंटू डब्लू प्लस डब्लू इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये इसका क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है, और यही यहाँ पे पूछा गया है। तो इसे निकालने के लिए हमें चाहिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जबकि ये इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किस में दी है? रेशियो में दी है। तो हम यहाँ से लंबाई कितनी हो गई बताओ? 4x। यहाँ से ले लेते हैं, लंबाई हो गई 4x और चौड़ाई हो गई 3x और ऊंचाई हो गई 2x। और हमारे पास दिया है कितना यहाँ पे? 3000। 3000 4×3 = 12 और 12 दूनी 24, और x का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा x³ बराबर 3000 और बटे में आ जाएगा 24। अब यहाँ पर हम इसे काट देंगे तो 3×8 = 24। तो यहाँ से आया, ऊपर 1000 है तो 10 और नीचे 8 है तो 2, यानी 10/2 का क्यूब, x³ बराबर। तो क्यूब से क्यूब कट गया, तो हमारे पास आ गया 10 में 2 का भाग दिया 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई, तो इसका मतलब ये भुजा कितनी है? 5 × 15 है, और ये 5 दूनी 10 है, और ये 5 चौक 20 है। तो अब हम संपूर्ण प्रश्न निकाल लेंगे। ठीक है, 2 गुना L कितनी हो गई? 20 इंटू कितना? W 15 प्लस W कितना है? 15 इंटू H 10 प्लस H 10 और इंटू L है तुम्हारी कितनी? 15। तो यहाँ से अपन देखते हैं, 15 दूनी 30, 300, 150 प्लस 150। यहाँ पे ये होगा W इंटू H 15 और 10, और यहाँ पे H इंटू L होगा। H है तुम्हारी 10 और लेंथ है 20, तो यहाँ पे 20 होगा। तो ये हो गया कितना? 650। 300, 200, 500, 600, 650 गुणा 2, तो ये हो जाएगा कितना? 1300। 1300। अब यहाँ पे ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया है, तो इसमें आ जाएगा ये दिया है किसमें? 300 घन सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया आंसर? 1300 सेंटीमीटर क्यूब, और यही यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखो ऐसा नहीं है, ये मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूँ कि तुम्हें चीज़ें समझ में आए। समझ में आने के बाद इसी प्रश्न को तुम बहुत जल्दी कर सकते हो। जैसे कि यदि इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, अगर मुझे पता है तो मैं फिगर क्यों बनाऊँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा। तो यहाँ से वॉल्यूम आता है कितना? 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, कितना था? 24x³ आता है, और बराबर रख देंगे कितना? 3000। तो x³ बराबर, तो 3×8 = 24। तो यहाँ से आ गया 10/2 का क्यूब, इधर x का क्यूब है, इससे कट गया तो x की वैल्यू आ गई 5। अब हमें क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, तो हम डायरेक्ट ये तीनों भुजा निकाल सकते हैं। और ध्यान रखना जो आंसर आएगा उसको क्या करना है? डबल करना है। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे 80s।
जैसे डायरेक्ट यहाँ से करेंगे 20 और 10 का करेंगे तो कितना हुआ 200। अब 10 का और 15 का करेंगे तो कितना हुआ 150। अब 15 का और 20 का करेंगे तो कितना हुआ 300। तो टोटल मिला के ये हुआ कितना 3 3 6 650। इसका दोगुना कर दो क्योंकि ये दीवार है उधर भी दीवार है, यानी कि एरिया को डबल कर देंगे तो ये जाएगा कितना 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार हम इतना एग्ज़ाम में डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो समझाने के लिए टाइम लगता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो सवाल को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना ज़रूरी है। यदि प्रश्न ही हमें समझ में नहीं आया तो फिर आंसर कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, क्वेश्चन को कम पढ़ते हैं और दिमाग ज़्यादा फालतू लगाते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, इसमें कहीं ना कहीं भाषा की भी भागीदारी होती है। अगर तुम्हें शब्द अच्छे से नहीं पता है तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे दिया 20 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरी सीमेंट की रखी जा सकती है। यदि गोदाम की लंबाई दूनी और चौड़ाई कितनी 1.5 गुनी कर दी जाए, ऊंचाई अपरिवर्तित रखी जाए तो कितनी बोरी सीमेंट की और रखी जा सकती हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सीमेंट की बोरी हैं साथ में कितनी रखी जा सकती हैं, ये प्रश्न पूछा गया है कि कितनी बोरी रखी जा सकती हैं। तो जैसा कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं 12 मीटर चौड़ा है, 20 मीटर लंबा है, 8 मीटर ऊंचाई गोदाम है। यदि इसमें से यदि हम इस लंबाई को दोगुना कर दें तो कहीं ना कहीं इसका आयतन भी दोगुना हो जाएगा। तो मतलब दोगुनी बोरी भरी जाएंगी। तो जितना गुना आयतन बढ़ेगा उतने ही गुने क्या बढ़ेंगी, बोरी बढ़ेंगी। जब इसका साइज 12, 20 और 8 था तब यहाँ पे बोरियां आ रही हैं कितनी 800। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इसको गोदाम की लंबाई को 2 गुना, तो ये हो जाएगा कितना 2W और लंबाई को 1.5 गुना, ये हो जाएगी 1.5L और ऊंचाई को वैसा का वैसा रखा जाए। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम 2 आ रहा है 15 दूनी 30, यानी 3 गुणा W इंटू L इंटू H आ रहा है। मतलब वॉल्यूम V2 कितना गुना हो गया भाई, 3 गुना हो गया। तो बोरियां भी इसमें कितनी हो जाएंगी, 3 गुनी हो जाएंगी, यानी 2400 बोरियां रखी जा सकती हैं। और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान देना, इसमें एक विमा को 2 गुना कर देंगे तो आयतन 2 गुना हो जाएगा और 2 विमाओं को 2 गुना कर देंगे तो आयतन 4 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक को 1.5 गुना, एक को 2 गुना बोला जा रहा है, तो कितना गुना बढ़ गया आयतन, 3 गुना। तो इसी अनुपात में क्या बोरियां भी बढ़ जाएंगी। तो इसका आंसर होगा इसमें 2400 बोरियां रखी जा सकती हैं। तो अगले वाले वीडियो में इसमें इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहूँगा। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जीडी के लिए मैथ और रीजनिंग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एरिया को कवरेज करके, यानी कि देखो सिलेक्शन लेने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें कितने कम पढ़ाई में ज़्यादा रिजल्ट लेना है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन उसी टाइप के, यानी पुराने प्रश्नों से क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं पूरा यहाँ पे सिलेबस कराने वाला हूँ। यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो यदि उस सारे वीडियो को तुम देखें एसएससी जीडी वालों को, तो वहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अपन वहाँ पे उन पहलुओं को भी टच करेंगे जो क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्लासेस चल रही हैं ये रेगुलर क्लास हैं। यदि तुम 12th पास किया है और अभी अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो यहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे तुम सारी वीडियो यहीं पे मिल जाएंगी, यानी सारा मैथमेटिक्स यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि इन क्लासों को छोड़कर फालतू की क्लासें दूसरी नहीं देखनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी क्लासें अच्छी नहीं होती, दूसरी क्लास भी अच्छी होती है। बस हमें ज़रूरत है एक ही जगह से सारी चीज़ें कंप्लीट करना, ठीक है। तो इतना ही मैसेज इसमें देना था। थैंक यू।